साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से पहले मैं आपको काफ़ी वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी में आपको अक्सर देता रहता हूँ और उनसे आपको लाभ की भी प्राप्ति होती है। आप मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं उन मंत्रों की सिद्धि की प्राप्ति करने के बाद। और वह जो सिद्धियां हैं आप सिंदूर के द्वारा वशीकरण कर सकते हैं, आप तिलक लगाने के बाद उसका वशीकरण कर सकते हैं, इत्र के द्वारा आप वशीकरण कर सकते हैं, धूनी देकर आप वशीकरण कर सकते हैं और किसी यंत्र को गले में धारण करने से आप वशीकरण कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको काफ़ी मंत्रों की साधना करनी पड़ती है। लेकिन आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके लिए आपने एक छोटे से मंत्र का जाप करना है। बिल्कुल सरल विधि है। तो यह ऐसा वशीकरण है, अगर आपका प्यार आपसे रुष्ट होने के कारण, कोई तकरार के कारण आप अलग हो चुके हैं और आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, उसकी वापसी चाहते हैं, तो आप यह जो दो लौंग हैं इस विधि के अनुसार आप इनको जलाकर देखें तो आपका जो प्यार है, जो जिसको आप हृदय से चाहते हैं, दिल के जो प्रिय है, तो वह खींचा चला आएगा आपका प्यार दो लौंगों को जलाते ही। और यह जो वशीकरण है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस वशीकरण शक्ति को अपना सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। ऐसा जो वशीकरण है माता मोहिनी जी का, माता श्यामकुर मोहिनी जी का, जिसका जो मेन स्थान है सिद्धियों धाम में, वशीकरण करने वाली जो देवी है, तो उसी के हम अक्सर चैनल के ऊपर टोटके वगैरह बताते हैं, जहाँ उनके मंत्रों की विधि बताते हैं कि कैसे आप वशीकरण कर सकते हैं। तो आज की यह जो विधि है केवल दो लौंगों की, दो लौंगों को जलाएं। तो अगर आप वशीकरण की शक्तियों का प्रयोग करने के बाद आपको असफलता ही हाथ लग रही है, तब आप इस वशीकरण को कर देखें, दो लौंगों को जलाकर देखें, तो आपका जो प्यार है, जिसको आप दिल से हृदय से चाहते हैं, तो वह आपका प्यार आपके बिन रह नहीं पाएगा। तो कैसे आपने इसका प्रयोग करना है और किस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, तो अब मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि की जानकारी देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो जिस दिन आपने दो लौंगों के इस टोटके की विधि को अपनाना है, आपने बिल्कुल पाक साफ होना है, बिल्कुल साफ वस्त्र आपने पहनने हैं पूर्ण रूप से, और अपने शरीर के ऊपर, आप अपने कपड़ों के ऊपर कोई सुगंधित, कोई इत्र वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि माता मोहिनी का, माता श्यामकुर मोहिनी का ये वशीकरण प्रयोग है और खुशबू के ऊपर खींची चली आती है माता श्यामकुर मोहिनी की जो दिव्य शक्ति है। तो पूर्ण रूप से पाक साफ होकर यह जो वशीकरण है आपने अपने घर में ही इसका प्रयोग करना है, एक अंधेरे कमरे में। और यह जो प्रयोग है रात्रि के समय आपने इसका प्रयोग करना है, जब सूर्य अस्त हो जाए। और ये ऐसा प्रयोग है, इस प्रयोग को करते हुए आपको कोई देखे ना। जब आपने इस विधि को अपनाना है तभी आपको इसकी जो शक्ति है इसकी प्राप्ति होगी। बिल्कुल एकाग्रता के साथ आपने इस वशीकरण का प्रयोग करना है। तो इसके लिए
एक आपको कपूर की टिकिया चाहिए, एक चौरस आपको चौमुखी कपूर की एक टिकिया बाजार से बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। एक आपको कपूर की छोटी सी टिकिया चाहिए और 2 चाहिए आपको बिल्कुल साबुत लौंग, और ये जो लौंग हैं ये खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत आपको लौंग चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा आपको लाल वाला कुमकुम सिंदूर चाहिए, जिसको मांग में भरते हैं या तिलक वगैरह लगाते हैं, वही आपको लाल थोड़ा सा सिंदूर चाहिए। और ये जो सिंदूर है, पहले आपने इस सिंदूर से जो वह कपूर की टिकिया है उसके ऊपर इस सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम लिखना है, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, जिसको आप वश में करना चाहते हैं। दूर हुए व्यक्ति को अगर आप वापस पाना चाहते हैं, अपने प्यार को, रूठे हुए को अगर आप मनाना चाहते हैं, तो खींचा चला आएगा इससे आपका प्यार, जब आप इसका प्रयोग करेंगे। तो वह जो सिंदूर है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर निकाल लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। आप पानी डालने के बाद आपने किसी कलम के द्वारा, कोई भी आप कलम ले सकते हैं, अनार की कलम ले सकते हैं, कोई भी आप कलम ले लें थोड़ी सी, उस सिंदूर से वह जो कपूर की टिकिया है, जो चौमुखी कपूर की टिकिया है, उसके ऊपर उस व्यक्ति का आपने नाम लिख देना है। और नाम लिखने के बाद यह जो 2 लौंग हैं उसके ऊपर आपने रख देने हैं। और ये जो लौंग आपने जलाने हैं घर में, तो किसी शुद्ध जगह के ऊपर, पहले जगह को शुद्ध कर लें पानी से अच्छी तरह से, नीचे छींटा देने के बाद, क्योंकि माता मोहिनी की शक्ति की आपको प्राप्ति होगी इस वशीकरण से। और उसके बाद आपने जिस मंत्र का जाप करना है वह भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो उसके बाद आपने वह जो कपूर की टिकिया है, नाम लिखने के बाद वह जो कपूर की टिकिया है उसको धरती के ऊपर रख देना है, और जो नाम लिखा है ऊपर वाली साइड के ऊपर वह होना चाहिए, और उसके ऊपर आपने इन 2 लौंगों को रख देना है। 2 लौंग रखने के बाद वह जो शेष सिंदूर बचा है आपके पास, तो 1 चुटकी सिंदूर की इन लौंगों के ऊपर आपने चढ़ा देनी है। और उसके बाद रविवार वाले दिन या फिर शुक्रवार वाले दिन, ये जो विधि है रविवार का दिन होना चाहिए या फिर शुक्रवार का दिन होना चाहिए। तो दोनों दिन आप इसको जला सकते हैं। रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, आपको कोई देखे ना, एकाग्रता के साथ, और चौकड़ा लगाकर आपने जब अग्नि चेतन करनी है, अग्नि देनी है इस कपूर को, तो आपने इस अग्नि की तरफ देखते रहना है। अपने प्यार को अपनी आँखों में बसाना है। आँखों में बसाने के बाद फिर आपने 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। मोहिनी मोहे मोहे स्वाहा, मोहिनी मोहे मोहे स्वाहा, मोहिनी मोहे मोहे स्वाहा। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप मोहिनी वशय वशय स्वाहा, मोहिनी वशय वशय स्वाहा, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या मोहिनी मोहे मोहे स्वाहा या मोहिनी वशय वशय स्वाहा, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, अपने प्यार को अपनी आंखों में, अपने हृदय में बसाने के बाद, तो आपका जो प्यार है कहीं पर भी होगा तो खींचा चला आएगा। ऐसे 2 लौंगों को जलाने से तो ऐसा वशीकरण होगा। अगर किसी तकरार के कारण, झगड़े के कारण आपका जो प्यार है आपसे रुष्ट होने के बाद आपको
छोड़कर चला गया है और आप उसकी वापसी चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए ही ये टोटके की विधि मैंने आपको बताई है। तो आप इस वशीकरण का प्रयोग कर कर देखें, तो इसका जो रिजल्ट है आपको आँख झपकते ही प्राप्त होगा। ऐसा प्रचंड वशीकरण होगा 2 लौंगों को जलाने से। और इसके अलावा अगर आप हमारी संस्था के द्वारा कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं, कोई घर का कीलन करवाना चाहते हैं, घर बैठे या घर की समस्या के बारे में पर्सनली अगर कोई बात आप करना चाहते हैं, तो जो ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, तो इनके ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। और इन्हीं नंबरों के ऊपर आप वशीकरण करने वाली हवन सामग्री वगैरह की भी बुकिंग कर सकते हैं, घर के कीलन की सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।